बड़ी खबर सामने आ रही है। PP 159 लाहौर में मरियम नवाज की जीत दर्ज हुई है। 23,598 वोटों से मरियम नवाज ने जीत दर्ज की है। मरियम नवाज नवाज शरीफ की बेटी हैं। अनौपचारिक और अनिर्णायक फिलहाल ये परिणाम बताए जा रहे हैं। जियो न्यूज़ के हवाले से जियो न्यूज़ के हवाले से पाकिस्तान की मीडिया के हवाले से ये खबर सामने आ रही है कि मरियम नवाज PP 159 की सीट से जीत गई हैं। और पाकिस्तान से राजनीतिक विश्लेषक राजा कासिफ भी हमारे साथ जुड़ गए हैं। कासिफ साहब, सवाल इस चीज को लेकर खड़ा हो रहा है कि पाकिस्तान में अभी जो तस्वीर सियासी नजर आ रही है वो काफी धुंधली नजर आ रही है। किसी के पास में बहुमत नजर नहीं आ रहा है। आपको क्या लगता है, अगर ये चुनाव अनिर्णय की स्थिति में गया तो फैसला कौन करेगा? देखें, बुनियादी चीज ये है कि जो कहा जा रहा है कि आजाद ने जाना है लाजमी किसी पार्टी के साथ, ऐसा कुछ भी नहीं है। अगर कोई उम्मीदवार जो है कैंडिडेट आजाद रहना चाहता है तो वो रह सकता है। ऐसा कुछ भी नहीं है कि वो लाजमी जाएगा किसी पार्टी में। ठीक हो गया। ये मिसकंसेप्शन फैलाया गया है कि उसने जाना है। अच्छा, केपी या सूबा खैबर की बात हम करें तो वहां आजाद हो सकता है, हम ख्याल मिलके जो बुनियादी तौर पर PTI के लोग हैं वो गवर्नमेंट बना सकते हैं, उनको दी जा सकती है गवर्नमेंट। उनको कोई, मुझे लगता नहीं हर्डल ऐसी नजर आए। वफाक में नवाज शरीफ अगर जीत जाते हैं, क्योंकि देखिए अभी ये कोई फाइनल रिजल्ट्स नहीं आ रहे। फाइनल रिजल्ट्स आने में अभी टाइम है। फाइनल रिजल्ट उसको कहते हैं जब इलेक्शन कमीशन नोटिफिकेशन देगा। इलेक्शन कमीशन ने अभी तक नोटिफिकेशन नहीं दी है। अभी रिजल्ट आ रहे हैं। सवाल तो इसी चीज को लेकर खड़ा हो रहा है। पाकिस्तान में वोटिंग खत्म होते ही काउंटिंग की प्रोसेस शुरू हो जाती है। आप लोगों ने इस बार अपना काउंटिंग सिस्टम भी चेंज किया था, बाकायदा करोड़ों रुपए लगा के नया सॉफ्टवेयर बनाया गया था, लेकिन वो तो सब फेल हो गया। रात को रिपोर्ट आई थी कि आधे घंटे के अंदर इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान ने कहा गया है कि आधे घंटे के अंदर रिटर्निंग ऑफिसर नतीजे बताएं, लेकिन वो भी नहीं हुआ। देखिए, होना यह है कि मौजूदा जिस तरह के हालात हैं और पाकिस्तान के पड़ोस में भारत जैसा मुल्क है। आपकी आवाज में कोई डिस्टर्बेंस आ रहा है राजा कासिफ, मैं लौटूंगा आपके पास में, लेकिन मैं एम्बेसडर दीपक वोरा का भी रुख कर लेता हूं। एम्बेसडर दीपक वोरा, जिस तरीके से नवाज शरीफ की वापसी हुई थी, माना जा रहा था कि नवाज शरीफ जो कोट अनकोट लाडला कहा जाता है वो इस बार नए लाडले थे, लेकिन क्या धोखा हो गया उनके साथ? क्योंकि अभी तक कोई तस्वीर जो उभर रही है उसमें कोई लैंडस्लाइड विक्ट्री दर्ज करते हुए नजर नहीं आ रहे नवाज शरीफ। आपने बिल्कुल सही कहा, इस परफेक्ट एनालिसिस। लोगों ने, पाकिस्तान की आवाम ने ये जवाब दिया है कि हमें ये थके हुए सियासतदार नहीं चाहिए जो कभी फौज के दुश्मन बनते हैं, कभी फौज के लाडले बनते हैं। ये चीज़ें नहीं चलेंगी और अगर इसने सरकार बना भी ली तो ये बहुत देर तक नहीं चलेगी। लेकिन द मेन थिंग जो मैं इस समय समझ पा रहा हूँ वहाँ पर सर, कि ये जैसा हमारी बेटी किरण ने कहा, ये तो सोशल मीडिया और आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस की जीत हुई है। उसके जरिए उन्होंने प्रचार किया है। भले ही उनके लीडर्स जेल में बैठे हों, लेकिन सोशल मीडिया की पावर हम पहली बार देख रहे हैं एक देश में जहां डिक्टेटरशिप के सब लोग आदी हो चुके हैं कि यहां तो जी फौज का राज होगा, लेकिन सोशल मीडिया फौज से भी ज्यादा शक्तिशाली है। ये संदेश हम लोग भारत में भी बैठ के देख रहे हैं। और फाइनली इस बार इलेक्शन में किसी ने नहीं कहा, शायद वो बिली बंटर, वो छोकरा सा जो है, वो भुट्टो जो उसका नाम है, उसने कहा था कि मैं भारत पर न्यूक्लियर बॉम्ब फेंक दूंगा अगर मैं प्राइम मिनिस्टर, ऐसे कुछ बकवास करता रहता है। लेकिन किसी ने ये नहीं कहा कि अगर मैं जीत गया तो मैं भारत पर हमला कर दूंगा, जंग कर दूंगा एटसेट। बल्कि नवाज शरीफ ने तो ये भी कहा था कि मैं दोस्ती करूंगा। तो ये चीजें बड़ी अहम है कि इंडिया इज नॉट एन इशू। लगातार अपडेट्स भी पाकिस्तान से सामने आ रहे हैं और